गृहमंत्री अमित शाह आज केंद्रीय गृह सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तम मजी स्मारक व्याख्यान को संबोधित करने पहुंचे। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया गया। उन्होंने कहा कि कई दशकों से देश पाक समर्थित आतंक का सामना कर रहा है। पाक ने कई घटनाएं की, लेकिन उसका उचित जवाब नहीं दिया गया। 2014 में मोदी जी पीएम बने। इसके बाद सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ तो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके कठोर जवाब दिया। फिर से हमने आतंकी अड्डों को खत्म किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पहलगाम में निर्ममता से आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। पीएम मोदी ने कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब आज पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारी सेना की मारक क्षमता की प्रशंसा पूरी दुनिया में है। दुनिया भर में कई जगह आतंकियों को जवाब दिया गया, लेकिन भारत ने अलग जवाब दिया। 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और 9 आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। हमने न सेना के अड्डों को छुआ और न ही किसी एयरबेस को छुआ। हमने तो हमला आतंकियों पर किया था, लेकिन 8 मई के बाद हमारी सेना के कैंपों पर हमले की कोशिश की गई, सिविलियन पर हमले की कोशिश की गई। 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। उनके आतंकी जो मारे गए हैं, नमाज जनाजा हुआ तो पाक सेना के अफसर उनके कफन को कंधा दे रहे थे। अब तक पाक जिस आतंक को पोसने को डिनाई कर रहा था, वह उसका नवाब उतर गया है। इस सटीक ऑपरेशन की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। साथ ही सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है। सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाक को उसका ज़मीर दिखाने की कोशिश की। बीएसएफ ने 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है और इस जमीन पर उतारने का प्रयास किया है, जहाँ पर भौगोलिक विषमता एक बड़ा चैलेंज है। तो वहीं बीएसएफ तकनीकी समाधान से देश के बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। सीमा प्रहरी है तो मैं चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि अगर कुछ होगा भी तो दुश्मन देश का होगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा।